क्या हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने या हमारे पूर्वजों ने अलग उत्तराखंड की संरचना इसलिए की थी कि एक दिन उत्तराखंड इस प्रकार और जो अपराधों का आंकड़ा बन जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पिछले हफ्ते एक हमारे नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड की असेंबली में एक ऐसा वक्तव्य दिया है जिसमें बवाल मचा हुआ है। तो उसमें क्या बोला उन्होंने, उस विषय में मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं और आप खुद सुन लीजिए क्या उनका वक्तव्य सही था या गलत था। सुन लीजिए आप। और अब आपको प्रेमचंद अग्रवाल की वो बाइट सुनाते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। अब ये विषय हो गया तो बाद में पहले इसलिए बात हो गया ना, कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या जो उत्तराखंड किसाने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, अब पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। मैंने तो मेरे द्वारा तो सुन लिया होगा आपने। क्या उनको कहना चाहिए ऐसा? बेशक उन्होंने गंदे शब्द बोले हैं, एक किसी प्रांत के हिस्से को टारगेट किया है और उनके बारे में क्या शब्द कहे हैं आपने खुद सुन लिया। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती हमारी है, क्योंकि चुन के हमने भेजे हैं उनको। हम आदमी को पहचानते नहीं है। उत्तराखंड खास करके उत्तराखंड में 45% जनसंख्या सैनिक परिवारों से ताल्लुक रखती है। 45% जनसंख्या सैनिक परिवारों से ताल्लुक रखती है, लेकिन हमारा यहां पर जीरो है। राजनीतिक में उत्तराखंड का जो सैनिक परिवार है उनकी हिस्सेदारी जीरो है। मेरी बातों का बुरा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग चापलूसी में लगे रहते हैं। अगर हमारे हाथ में, सैनिकों के हाथ में, सैनिक परिवारों के हाथ में खुद की सत्ता होती, हमारे खुद ही सैनिक, पूर्व सैनिक शासक होते, क्या इस प्रकार की भाषा बोल लेते? कभी नहीं बोलते। भाई हमने वहां तक पहुंचाया है तो इसीलिए तो उल्टा हमें ही वो टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आता हूं, हमारे आपस की जो फूट है, इसमें एक ही पेड़ से निकली हुई दो शाखाएं हैं। पहली शाखा डिफेंस को जाती है और दूसरी शाखा जो है गृह मंत्रालय को जाती है। जो शाखा डिफेंस को जाती है वो शाखा हर हमेशा आपको अपने को अपग्रेड मानती है। कहते हैं कि नहीं, हम तो इंडियन के आर्मी के हैं, हम बहुत ऊंचे हैं। और जो शाखा गृह मंत्रालय को जाती है वो भी कहती है कि भाई हम तुमसे कम है क्या? हम भी उसी शाखा से गए हैं, जहां जो उसी पेड़ की जड़ से गए हैं जहां से तुम गए हो। हम तुमसे कम है, इसीलिए हमारी आपस में बनती नहीं है। जो इंडियन आर्मी वाली डिफेंस की शाखा है, हम उसका सम्मान करते हैं, देश का सर्वोच्च सम्मान है उनके लिए। लेकिन घर आने के बाद अगर सत्ता अपने हाथ में लेनी है तो आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सारी सत्ता वालों को ये आपस में हमारा जो एक ईगो है, उस ईगो को खत्म करके अभी से इकट्ठा होकर के 2027 की लिए हमारे सैनिक शासकों को उत्तराखंड की असेंबली में अगर भेजना है तो सबको ईगो खत्म करके एक अच्छा संगठन बनाना चाहिए। जबकि उत्तराखंड में आज की तारीख में पूर्व सैनिकों के, सभी के मिलाकर के, आर्मी के और रक्षा मंत्रालय के और उसके अलावा गृह मंत्रालय के और स्टेट पुलिस के, सब मिलाकर के कम से कम
150 से लेकर 160 से भी ज्यादा संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे हैं और कटे हैं, इसीलिए कट रहे हैं ये। अगर आपने सत्ता संभालनी है, ये प्रांत एक ऐसा प्रांत सैनिक शासकों के लिए बहुत बड़ा प्रांत है, जहां की जनसंख्या मैंने पहले ही बता दिया 45% जनसंख्या सैनिक परिवारों से ताल्लुक रखती है। देश के पहले सीडीएस इसी प्रांत से निकले हुए हैं। कई अधिकारी हैं इसी प्रांत में हैं और इसी पहाड़ी से पैदा हुए हैं, पहाड़ी से पड़े हुए हैं। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रांत की अगर लाज बचाना है, इस पहाड़ी की लाज बचाना है, इन पहाड़ियों को गाली से बचाना है, इन पहाड़ियों को अपराध मुक्त कराना है, तो आपको आगे आना पड़ेगा। एक सभी संगठनों को जोड़ करके एक संगठन बना करके अभी से 2027 की पूरी लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सैनिक कभी उसने नहीं सोचा कि हमारे बीच में, हमारे से बॉर्डर में हमने ड्यूटी की थी, उन घरों में रहने वाला किस जाति का आदमी था, किस प्रांत का आदमी था, कौन आदमी था, ये कभी नहीं सोचा। हमारे मन में सिर्फ एक चीज होती थी कि सिर्फ ये मेरे देश का आदमी है जो इस घर के अंदर में रह रहा है, इस आदमी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करूंगा। और जान कुर्बान की भी है, हजारों लोगों ने जान कुर्बान की है इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए। क्या आज हम इतने बुज़दिल हो गए कि कुछ नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। अपने अच्छे, अगर हमने इस प्रदेश की असेंबली तक एक स्वच्छ सरकार देनी है तो हमें एक युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार मुक्त, भाईबंदी से मुक्त, और ये जो गाली चल रही है वहां की असेंबली में, इससे मुक्त। सारी मुक्तियां का एक ही इलाज है, इकट्ठे हो जाओ। 2027 के चुनाव में पूर्व सैनिक शासक होंगे। आप तभी शासक बन सकते हैं जब आप इकट्ठे हो सकते हैं। अगर आप इकट्ठे नहीं हुए, बढ़ गए तो कट गए, कभी सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं जितने भी राजनीतिक से संबंध रखने वाले हैं, राजनीतिक के जानकार हैं, राजनीतिक से पकड़ रखने वाले हैं, सभी सब लोगों को, सभी ओहदेदारों को मैं अनुरोध करता हूं कि आप आगे आइए, सबको संगठित कराइए, पूरे संगठनों को चिट्ठी लिखिए, एक एक करके उनको बुला करके एक मीटिंग कराइए, सबको अपनी जिम्मेदारी दे दीजिए, घर घर खोजिए अभियान चलाइए, एक घर में कितने आदमी हैं और उस सैनिक परिवार के कौन आदमी कहां पर किसको वोट दे रहा है। और मेरी बातों का जरूर बुरा लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मैंने शुरू में ही कह दिया कि हम ज्यादा एक छोटे से लालच के लिए चापलूसी में लग जाते हैं। आइए, ग्राउंड में आइए। मैं ज्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और जिसको ये मैंने जो वीडियो दिखाया ये भाषा सही लगती है तो इसको शेयर मत करना, ये वीडियो को शेयर मत करना, रहने दीजिए। लेकिन जिसको ये भाषा उत्तराखंड के पहाड़ियों को, जिसको भी ये भाषा गलत लग रही है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें कल ज्यादा से ज्यादा आदमी देहरादून के राजपुर रोड में दीलाराम चौक पर इकट्ठा होकर के अपनी अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराएं। ज्यादा न कहकर जय हिंद, जय आर्यवा, जय आसाम राइफल। धन्यवाद।